की जय। दीपावली की कथा तथा शक्ति सर्वा का उपाख्यान। नारद उवाच दीपोत्सवं कृतमयेन दीपावल्यां च तदग्रहे लक्ष्मी संस्कृतिराजन् योजे ज्येष्ठानकोत्रचित्। नारद जी बोले कि हे राजन, अमावस्या के दिन जो कोई दीप का उत्सव करता है उसके घर में लक्ष्मी जी आती है और दरिद्रता ज्येष्ठा नहीं आती। इसी ब्राह्मण सत्य शर्मा ने धर्म की कामना से कृष्ण जी का पूजन किया। उसने कथा कही। पृथ्वी राजा बोला कि सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन है, क्या कथा है, उसके घर में लक्ष्मी जी कैसे प्राप्त हुई। तो नारद जी बोले कि ध्रुवसेन देश में कोई सुंदर बुद्धि वाला सत्य शर्मा ब्राह्मण रहता था। धर्म वह धर्मार्थ करता, तृष्णा करके व्याकुल मन रहता, सोचता कि जो मेरे धन हो तो सुख से धर्म करो, स्त्री पुत्रों को अलंकृत करके मनोरम घर करो। ऐसे मनोरथ में सब देवों में उत्तम नारायण का भक्ति से धन के वास्ते पूजन करने लगा। इस प्रकार विष्णु जी का पूजन करता, जो धन आता सब खर्च हो जाता, कुछ इकट्ठा नहीं कर पाता। उदासीन दुखित धन के वास्ते बड़ा उद्यम करने लगा। और ब्राह्मणों ने ज्ञान विज्ञान मुक्त किसी विद्वान से पूछा तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, धन के वास्ते तुम महादेव जी का पूजन करो, क्योंकि इस समय विष्णु जी सो रहे हैं। मनोरम करने वाले की कामना भी पूरी नहीं कर सकते। भजन के आनंद से युक्त कामना रहित वैरागी लोगों से इस समय भगवान विष्णु जी महाराज पूजित होते हैं। इस प्रकार मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट में महादेव जी का लिंग देखकर रोज रोज पूजन करने लगा। 12 महीने में महादेव जी ने प्रीति से ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्य शर्मा को लक्ष्मी का उपाय बताया। कहा, जाओ राजा से यह वचन मांग लो कि अमावस्या के दिन रात्रि को हमको छोड़कर कोई गांव वाला अपने घर में दिया बत्ती नहीं करेगा। ऐसे महादेव के वचन सुन राजा से बोला तो राजा ने उसका थोड़ा सा काम समझ करके कहा, ठीक है, जब अमावस्या आएगी तो हमें याद दिला देना। तब अमावस्या सत्य शर्मा ने जो वरदान, जो वचन राजा से मांगा था,
अमावस्या आने पर राजा को याद दिलाया। तो राजा ने अपने गांव में आज्ञा दी कि आज शाम को कोई दिया बत्ती नहीं जलाएगा, अपने घर में रोशनी नहीं करेगा। सत्य शर्मा ने अपने घर को बहुत अच्छी तरह से शोभायमान किया, दीप मालाओं से युक्त किया। और जब लक्ष्मी जी ने सब जगह अंधकार देखा, उस ब्राह्मण के घर को अलंकृत तथा उसमें ज्योति का प्रकाश देखकर वहां आई। हाथ में नीला कमल लिए मन को आनंद करने वाली मुस्कुराती मनुष्य की स्त्री के समान रूप वाली घर में आई। उस ब्राह्मण ने उसे दरवाजे पर रोक दिया, कहा, तुम्हारा पति बड़ा कठोर है। हे भद्रे, पूर्व ही तुमसे कोई प्रसन्न नहीं हुआ। लोक में तुम अति चंचल हो। तुम दोनों स्त्री पुरुष कठोर हो, दोषी हो। तुम यहां नहीं रहना और उनको छलने के वास्ते जाओ। लक्ष्मी जी बोली, हे ब्राह्मण, कृष्ण जी के शयन करते हुए, विष्णु के शयन करते हुए मैं तुम्हारे घर आई हूं। मैं तुम में निश्चल होंगी, हमको घर में जाने दो। ब्राह्मण बोला, जो 3 वर्ष पर्यंत रहो ऐसी कसम दो। हमको अपने मन से अंधा न करो। ऐसे घर में रहो, दूसरी तरह नहीं। तब लक्ष्मी जी बोली कि विधि से मेरा पूजन करो। ब्राह्मण बोला, हे परमेश्वरी, हे नारायणी, किस विधि से मैं तुम्हारा पूजन करूं? तो महालक्ष्मी बोली कि जो पुरुष कार्तिक मास में अमावस्या को घी से अथवा तिल के तेल से दीप मालिका करता है, दीप जलाता है, वह पुरुष जितने दोष होते हैं उतने हजार, जितने पुरुष जितने दिए जलाता है उतने हजार युग रुद्र लोक में वास करता है, उतने हजार जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः का स्नान कर देव पितृ का पूजन करें, दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करें, अनेक प्रकार के भोजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दे। फिर प्रदोष समय में शाम के टाइम में अपने घर में दीप मालिका करें। अपने घर में तुलसी, ब्राह्मण देवता के मंदिर में, शमशान में, चौक में, अग्नि में, गौशाला में, घर, इनमें दीप दान करें। अपने जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पूर्व जागती है, इसी तरह हम विष्णु जी के जागने के 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या के दिन बाल, वृद्ध, रोगी इनको छोड़ करके भोजन न करें। शाम को हमारा पूजन करें, अर्थात दीपावली का व्रत रखें।
स्वस्ति वाचन आदि करके संकल्प करके मेरा पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, कुबेर जी का पूजन करें। कहें हे कुबेर, सदा लक्ष्मी के साथ हमारे घर में स्थिर होकर के रहो। इस प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः इस मंत्र को पढ़े। 16 तरह के उपचार विधान से मेरा पूजन करे। दल कमल युक्त एक पात्र में लक्ष्मी को प्राप्त करें रखें, वहीं कुबेर, सिद्धिदायक, गणेश आदि को स्थापित करें और ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र से गणेश जी का पूजन करें और 16 प्रकार के मंत्रों से 16 प्रकार से गणेश जी का पूजन करके पीछे लक्ष्मी तथा कुबेर का पूजन करें। कमल रूपी आसन में स्थित बड़े कटि तट वाली कमल के पत्र के समान बड़े बड़े नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुवस्त्र देवताओं के हाथियों मणि गाड़ी युक्त घोड़े से युक्त नित्य ही कमल हाथ में लिए लक्ष्मी सर्व मंगल युक्त मेरे घर में रहो। ऐसे ही सर्व सिद्धि के देने वाली सैकड़ों बर दे और ऐसे आसन दे, तलवार, गदा, सूल, पास, अभय हाथ में यश देने वाली हे माता, हाथी में सवार हे महालक्ष्मी, ऐश्वर्य देने वाली हो। हे सुरेश्वरी, लाल सोने के समान तेज लाल आसन में प्राप्त हमें वरदान दो। और हे सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। सब ऐश्वर्य युक्त हे महालक्ष्मी, ब्राह्मणों से पूजनीय, क्षीर सागर से उत्पन्न विष्णु की स्त्री, कोटि सूर्य के समान तेजस्विनी हे लक्ष्मी, पंचामृत से स्नान करो। हे नारायणी, इस मंत्र से वस्त्र दे, कस्तूरी, चंदन आदि लगावे। हे परमेश्वरी, तुम प्रसन्न हो। इस मंत्र से अक्षत दे, मंदार, परिजात, पाटन, चंपा, चमेली इन फूलों को ग्रहण करो। महालक्ष्मी को सागर से शोभित गुग्गल का दूध दे, अंधकार के दूर करने को घी की बत्ती जलाए, सब रस युक्त नैवेद्य दे। हे देवी, यह नारियल, कपूर, केला इसको ग्रहण करो। कपूर, पान, सुपारी इत्यादि वस्तु जो भी है इसको ग्रहण करो। हे देवी, इस तांबूल पान को ग्रहण करो। सब देवताओं को वरदान देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। चंद्र, सूर्य रूप देवी, तुमको बार बार नमस्कार है। ज्योतियों में उत्तम, सदा प्रसन्न, जो लक्ष्मी सर्व लोकों में, सब वेदों में है, वह लक्ष्मी
मुझ में स्थिर होकर के रहे। जो लक्ष्मी विष्णु जी की छाती में और जो अग्नि में स्वाहा स्वरूप है, वहां लक्ष्मी हमें वरदान दे। कुबेर और उसकी लक्ष्मी को नमस्कार है, तुम्हारे प्रसाद से धन धान्य हो, स्वर्ण युक्त पूजा ग्रहण करो। हे लक्ष्मी, हे गोपाल, हे कुबेर, हे जगन माता, अलग अलग प्रणाम करता हूं। हे देवी, जो गति भक्तों को मिलती है वही गति आप मुझे दें। सब देवता सब कामनाओं के लिए हमको तिलक दें। इस प्रकार मेरा पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवावे, फिर भाई बंधुओं समेत भोजन करे, दीप दान करे, दीपों की माला को जलाए, हास्य नृत्य गीत विलास और भगवान का भजन करके रात्रि बितवावे। इस प्रकार अमावस्या को जो कोई लक्ष्मी जी का पूजन करेगा, उसके घर में लक्ष्मी जी आती है और दरिद्रता चली जाती है। लक्ष्मी भी सत्य सर्वा ब्राह्मण के घर में गई, वहां रही और जब वहां आई तो उसके बाद उस ब्राह्मण की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। उस धन से ब्राह्मण यज्ञ करता, दान करता, तप विष्णु की पूजा करता रहा। सत्य सर्वा बोला कि आज सब आधर्मों में गृहस्थ, आश्रम और धन श्रेष्ठ है। गृहस्थ के बिना सुख को प्राप्त नहीं होता और धन के बिना वह सुखी नहीं रह सकता। और आश्रमों के उपकार के लिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। गृहस्थ बिना धन से नहीं चलता। उस बिना धन के मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, भगवान का पूजन भी नहीं कर सकता। श्राद्ध, अतिथि पूजन कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मी को नमस्कार। लक्ष्मी बिना सब शून्य है। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार बोल के घर छोड़कर विरक्त हो कृष्ण भक्ति वाला, मथुरा में रहने वाला और समाधि द्वारा विष्णु की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त होगा। उसके वंश वाले धनी होंगे। उस ब्राह्मण का कहीं भी कथा हमने कही। इस प्रकार जो अमावस्या को घर में रात्रि को अखंड ज्योत लगाता है और उसे उसके घर में धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। गृहस्थ लोग लक्ष्मी की कामना से अवश्य ही अपने घर को अलंकृत करें और रात को अखंड ज्योत जलाएं। पृथ्वीराज ने बोला कि हे नारद, गोवर्धन पूजा का और अन्नकूट का महात्म्य कहो और किस तिथि को करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान। कार्तिक महात्म्य तुलसा महारानी नमो नमो।
जगती कल्याणी नमो नमो तुल्य महारानी नमो नमो जगती कल्याणी नमो नमो तुल्य जीवन की बात सहारी तुम जीवन की बात सहारी जीवन में शरण तुम्हारी जीवन सब सुख सुखदानी नमो नमो तुल्य महारानी नमो नमो जगती कल्याणी नमो नमो तुम्हारी जगती तुलसी माता तुम्हारी जगती तुलसी माता भारत माता की जय जगदीश भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की राधे कृष्ण भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की जयकारा शिरानिका बोल सच्चे दरबार की सत्य सनातन धर्म की पार्वती पाताई हर 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 महादेव बोल शंकर भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे भक्त भगवान की